हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको राजस्थान के लोक देवता पार्ट 7 में गोगाजी लोक देवता के बारे में बताएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गोगाजी चौहान वंश के थे और गोगाजी राजस्थान के बहुत ही महत्वपूर्ण लोक देवता हैं और ये पंच पीरों में शामिल हैं। गोगाजी पंच पीरों में शामिल हैं। गोगाजी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था। गोगाजी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था 1003 विक्रम संवत को गोगाजी चौहान का जन्म हुआ था। गोगाजी चौहान के पिता का नाम था जेवर सिंह, माता का नाम था बाछल देवी। गोगाजी चौहान के पिता का नाम जेवर सिंह, माता का नाम बाछल देवी। 90% चांस रहते हैं एग्जाम में कि डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे ही पूछ लिया जाता है। गोगाजी के पिता का नाम क्या था, माताजी का नाम क्या था, गुरु का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था। और अगर ज्यादा डीपली जाता है तो अंदर डिटेल से क्वेश्चन पूछता है। 90% पिता के, पत्नी के, पुत्र के, इनके नामों से पूछ लिया जाता है। तो गोगाजी के पिता का नाम जेवर सिंह, माता का बाछल देवी और गुरु का नाम था गोरखनाथ जी। गोगाजी के गुरु थे गुरु गोरखनाथ जी और पत्नी का नाम था कैलम दे। ये कोलूमंड की राजकुमारी थी। विवाह से पहले कैमल दे को सांप ने डस लिया था। विवाह से ही पहले कैमल दे को सांप ने डस लिया था। तो गोगाजी क्रोधित हो गए। प्रेम करते थे कैलम दे से, तो गोगाजी फिर क्रोधित होकर सांपों को मारना शुरू कर दिया। गोगाजी ने क्रोधित होकर सांपों को मारना शुरू कर दिया। तब नाग देवता प्रकट हुए। कैलम दे का जहर निकाला और गोगाजी को नागों के देवता होने का वरदान दिया। इसलिए गोगाजी को सर्प देवता, नागों का देवता भी कहा जाता है। गोगाजी के मौसेरे भाई अर्जन व सुरजन के विवाद में गायों का बंटवारा के समय सारी गायें महमूद गजनबी को दे दी। गोगाजी के मौसेरे भाई और अर्जन और सुरजन में बंटवारे का विवाद चल रहा था तो सारी गायें महमूद गजनबी को दे दी। ये मुस्लिम आक्रांता था। इसके समकालीन है गोगाजी चौहान। गायों की रक्षा के लिए गोगाजी ने महमूद गजनबी से वीरता से युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हो गए। गायों को बचाने के लिए गोगाजी ने महमूद गजनबी से वीरता से युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हो गए। महमूद गजनबी ने गोगाजी को जाहर पीर कहा है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से और काफी बार पूछ लिया भी गया है एग्जाम में कि महमूद गजनबी ने या जाहर पीर गोगाजी को किसने कहा है या महमूद गजनबी ने किस लोक देवता को जाहर पीर को कहा है। तो जाहर पीर क्या होता है? जाहर पीर होता है साक्षात देवता की तरह। तो महमूद गजनबी ने कहा था कि ये तो युद्ध कर रहे थे उस टाइम कि ये तो साक्षात देवता हैं। तो जाहर पीर साक्षात देवता होता है। महमूद गजनबी ने गोगाजी को जाहर पीर कहा है। युद्ध करते हुए गोगाजी का सिर ददरेवा में पड़ा और सिसमेडी व धड़ गोगामेडी नौहर हनुमानगढ़ में है। युद्ध करते समय गोगाजी का सिर जहां पड़ा था उसे ददरेवा में पड़ा था, उसे सिसमेडी कहते हैं और धड़ गोगामेडी में पड़ा था। ये नौहर हनुमानगढ़ में है गोगामेडी। उसे धुरमेडी कहते हैं। जहां शीश गिरा था उसे शीशमेडी और जहां धड़ गिरा था, धड़ जो निचला शरीर होता है उसको कहते हैं, उसे धुरमेडी कहते हैं। गोगाजी के थान खेजली वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। गोगाजी के थान आप देख लेना पश्चिमी राजस्थान में खेजली वृक्ष के नीचे, जो हमारा राज्य वृक्ष भी है, खेजली वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। इनकी एक पत्थर व सर्प की आकृति में मूर्ति होती है। पत्थर पर सर्प की आकृति होती है, वो गोगाजी की मूर्ति होती है। गोगाजी के कुछ उपनाम हैं। मुसलमानों ने गोगाजी को गोगा पीर कहा है। मुसलमानों ने गोगाजी को गोगा पीर कहा है व हिंदुओं ने नागराज व सर्पों का देवता कहा है गोगाजी को। मुसलमानों ने गोगा पीर और हिंदुओं ने नागराज व सर्पों का देवता के नाम से जाना जाता है। और इनपे एक जो गीत भी है वो जो पश्चिमी राजस्थान में गाया भी जाता है वो है गाम गाम खेजड़ी गाम गाम गोगा। क्या है? गाम गाम खेजड़ी गाम गाम गोगा। ये गोगाजी का एक गीत है जो लोग पश्चिमी राजस्थान में गाते हैं। गोगाजी की ओलड़ी क्या होती है? वो झोंपड़ी टाइप में होती है, वो होती है ओलड़ी। ये सांचौर जालौर जिले में है। ये सांचौर में जालौर जिले में है। और गोगाजी का मेला कब लगता है? मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी, जिसे गोगा नवमी भी कहते हैं, अभी गया है। भाद्रपद कृष्ण नवमी मतलब कृष्ण जन्माष्टमी के एक दिन बाद आती है। राम नवमी भी होती है उस दिन, उसी दिन गोगा नवमी है, तब इनका मेला लगता है जो रिसेंटली अभी गया है। घोड़ी का नाम, घोड़ी इनकी नीली घोड़ी थी, हाथ में भाला लिए हुए
मूर्ति होती है, नीली घोड़ी थी। घोड़ा इनका जवाड़िया, घोड़े का नाम इनका जवाड़िया है। और किसान हल जोतने से पहले गोगा जी के नाम से राखी, जिसे गोगा राखड़ी भी कहते हैं, 9 गांठें हल पर और हाली दोनों को बांधते हैं। हल जो जिससे खेत जोतते हैं हम बैलों के द्वारा उसको, और हाली कृषक को जो हल चलाता है उसे कहते हैं। गोगाजी रा रसावला ग्रंथ, एक ग्रंथ है गोगाजी रा रसावला। इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना बिट्टू मियां ने की थी। इसकी रचना बिट्टू मियां ने की थी। और केसरिया कुंवर जी के थान पर सफेद ध्वजा चढ़ाई जाती है। ये गोगाजी के बेटे हैं, इनके थान पर सफेद ध्वजा चढ़ाई जाती है। ये थे गोगाजी चौहान के बारे में संपूर्ण जानकारी। आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट करें, और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप जैसे भाइयों के पास वीडियो पहुंचे, और हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि हम भी आगे बढ़े और आपको भी अच्छी अच्छी नॉलेज और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको नॉलेज मिलती रहे। धन्यवाद।